हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा जी। सर, चुनाव सिर पर आ चुका है, समाजवादी पार्टी लगातार तैयारियां कर रही है, लेकिन इस बीच कोरोना को देखते हुए सारी रैलियां स्थगित कर दी गई हैं। अब आगे क्या आप लोगों की रणनीति होगी? देखिए, रणनीति जो भी होगी, उत्तर प्रदेश के आम जो सम्मानित नागरिक हैं, उनकी जान से बड़ी कोई रणनीति नहीं हो सकती, उनके स्वास्थ्य से बड़ी कोई रणनीति नहीं हो सकती, उनकी कुशलता, उनकी क्षेम से ऊपर, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, उनको आगे बढ़ाने के लिए, सुरक्षित रखने से ज़्यादा, उनको प्रॉस्पेरिटी से जोड़ने ज़्यादा महत्वपूर्ण समाजवादी पार्टी के लिए कुछ भी नहीं है। तो जैसी भी ओमिक्रॉन की, डेल्टा वेरिएंट की, कोविड की स्थिति होगी, उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी निर्णय लेगी। आप देखेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबसे पहले वो नेता हैं जिन्होंने कोविड की स्थिति को देखते हुए, लोगों की जान और माल की सुरक्षा के देखते हुए अपनी जो रैलियां थी और जिस तरीके का हुजूम उतर रहा था, उससे आज जनता में कहीं ना कहीं ये कसक है कि हमारे क्षेत्र में हमें अपने नेता को सीधे मिलने का, हाथ मिलाने का, गले लगाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसको उन्होंने कैंसिल करने का काम किया, जिससे कि जो कहीं भी ऐसा ना हो कि हमारी वजह से उत्तर प्रदेश में एक भी इंसान को डेल्टा वेरिएंट या ओमिक्रॉन वेरिएंट या कोविड या कोई भी दूसरी चीज हो जाए। तो हम पूरी जो नियम कानून है उसका, जो देश की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, उसका पालन करेंगे। सर, कहा जा रहा है कि वर्चुअल रैलियां हो सकती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जो एक वर्ग है पिछड़ा, वो काफ़ी गरीब परिवार से भी आता है ज़्यादातर। मोबाइल और वर्चुअल रैलियां कितनी आप लोगों के लिए आसान होगी, लेकिन मोदी जी तो मोबाइल बांट ले रहे हैं, उनके लिए आसान होने वाला है। देखिए, आपको याद होगा समाजवादी पार्टी ने आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाया था। वो प्रोग्राम आज भी सबके घरों में लैपटॉप चल रहे हैं, सब लोग उस पर जुड़ सकते हैं, बाकी लोगों के घरों परिवार में पहुंच गए हैं फोन्स। और आपने को याद होगा, हमने तो ये भी घोषणा की थी कि अगर सरकार बनती है तो हर घर को, हर परिवार को स्मार्टफोन से जोड़ेंगे, वाईफाई कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे, डेटा प्लान से जोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। 5 साल में इन्होंने जो हमने काम किया तो उसको कॉपी करके, उससे चोरी शब्द तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि अच्छी चीजें सीखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ये मान करके कि हाँ समाजवादियों ने बहुत अच्छा काम किया, उसको उन्होंने घोषणा पत्र में डाला और आज तक एक भी लैपटॉप उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बांट पाई। अब जब सरकार के मुश्किल से 10 दिन का चुनाव बचा हुआ है, तब कोशिश कर रहे हैं कुछ बांटने की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आदमी, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का, माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जो क्रेज है, जिस लेवल पे जनता जुड़ रही है, जिस तरीके से आदमी देखना चाहता है, वो चाहे जिस तरह, आपको याद हो पहले जब मैच होता था और गांव में एक टीवी होता था, पूरा गांव उसके सामने देखता था, अब अगर जरूरत पड़ी तो जनता वो भी करेगी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैसेज घर घर, गली गली, गांव गांव पहुंचेगा, क्योंकि इस समय जनता खोज रही है। सर, पंजाब में पाकिस्तान पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला आया, फिर पाकिस्तान का इनपुट आ रहा है, लग रहा है कि वो पंजाब की सीमा से होते हुए यूपी में भी आने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 2 ही 4-5 मुद्दे बचते हैं। काम इन्होंने किया नहीं, महंगाई ऐसी बढ़ा दी कि मुझे लगता है बड़े से बड़े आदमी की कमर टूट गई है, गरीब आदमी खाना नहीं खा पा रहा है, बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है, नौकरियां लाखों करोड़ों की संख्या में खत्म हो गई उत्तर प्रदेश से। व्यापारी पे का ये हाल है कि हर चीज पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, बिजली पे आपका 4 बार दाम बढ़ा दिया, महंगाई इन्होंने सर आसमान पहुंचा दी। खाने का तेल जो 80 रुपए बिकता है तो 250 रुपए बिक रहा है, तेल जो पेट्रोल जो 40-50 रुपए हम भराते थे वो 100 रुपए पार कर चुका है, बेरोजगारी चरम सीमा पे, क्राइम चरम सीमा पे। तो भारतीय जनता पार्टी के पास दिखाने बताने के लिए कुछ नहीं। वो जब बात करेंगे हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, वो जब बात करेंगे आपसे श्रीनगर और कश्मीर और पाकिस्तान की बात करेंगे, वो जब आपसे बात करेंगे कब्रिस्तान और शमशान की बात करेंगे, वो जब कुछ नहीं बचता है तो तालिबान की बात करेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं बचा। वो सिर्फ आज नफरत के बीज बो करके, धर्म के नाम पर उत्तर प्रदेश को लड़ा करके दोबारा जीतना चाहते हैं। वो जनता ने साफ मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, प्रभु की कृपा बहुत जरूरी, लेकिन वो सब पर है, लेकिन जो सरकार का काम है, अगर वो नहीं करेगी सरकार, तो सरकार को बाहर का रास्ता दिखा रही है जनता, और ये बहुत अच्छा निर्णय होगा। सर, अंतिम सवाल की तरफ चलेंगे। चुनाव सर अब अधिसूचना की भी आने वाली है, लेकिन अभी तक टिकटों की घोषणा नहीं हुई है, सहयोगी दलों के साथ सीटों पे बंटवारे की बात नहीं हुई है। बैठक हो रही है, लेकिन उसका कुछ इनपुट अभी नहीं निकल आ रहा है। नहीं, रोज बैठक हो रही है, लगातार इनपुट निकल रहा है, लगातार निर्णय हो रहे हैं। ये तो अब ये आपको भी क्यों बताएं, बताओ, बता देंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे उस दिन और आपके बिना कुछ हो सकता है? सबसे पहले आपको बताएंगे, आप परेशान मत हो, सबसे पहले आपको बताएंगे, वक्त आ रहा है बहुत जल्दी। परशुराम पे ही बता दीजिए, क्योंकि आपकी पिच पे भी आ गई है भाजपा इस समय। अब ये तो आपको याद होगा कि ये तो जब हम लोगों ने शुरुआत की, पहली बार जब मैंने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में हम लोग भगवान परशुराम की दुनिया की सबसे बड़ी 108 फीट की ब्रॉन्ज की प्रतिमा लगाएंगे, और उससे
पहले उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक भगवान का मंदिर बनाएंगे। तब यही भारतीय जनता पार्टी वाले हम लोगों के ऊपर तरह तरह के सवाल उठा रहे थे, तरह तरह के आक्षेप लगा रहे थे, तब ये अलग नजर से बात कर रहे थे। और आज स्वयं जब उनको इस बात का एहसास हो गया कि भगवान परशुराम का जो अपमान किया था भारतीय जनता पार्टी ने, भगवान के अवतार को, जिनको हम भगवान मानते हैं, भगवान विष्णु का, हमारा शास्त्र सनातन धर्म, हिंदू धर्म, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, उनको जब महापुरुष बता करके भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया तो उत्तर प्रदेश का हर समाज, सिर्फ ब्राह्मण समाज नहीं, हर समाज को उसका कष्ट हुआ, उसका दर्द हुआ। और वो समाज आज खड़ा हो गया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि वो आस्था से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आस्था की भी उनको समझ नहीं है, उनको किसी तरीके के, उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं, ना वो लोग धार्मिक हैं, ना वो लोग किसी भी तरीके से किसी को मानते हैं। वो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं उस नाम पे। जनता समझ चुकी है, जनता अब उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। अंतिम सवाल ले लेते हैं। विपक्षी दलों के काफी बड़े नेता समाजवादी पार्टी में आए हैं, उनको समायोजित करना होगा, टिकट की मांग भी कर रहे हैं। एक अकबरपुर के अंबेडकर नगर के एक मंत्री जी हैं रामाचल जी, उन्होंने कहा भी था कि हम तो आए हैं कि अपने साथियों को भी लेकर के आएंगे। लेकिन सपा का जो पुराना कैडर है, जो काफ़ी सालों से काम कर रहा है, वो कह रहा है कि टिकट की तो मांग हम भी कर रहे हैं। क्लैश होने वाला है क्या? किसी तरीके का कोई क्लैश नहीं है। जब परिवार बड़ा होता है तो मेरे यहाँ पिताजी हमेशा कहते हैं कि आप 4 का परिवार चलाने का अगर जिम्मेदारी उठाओगे तो ईश्वर 4 की शक्ति देगा, 40 का परिवार मानोगे तो ईश्वर 40 की शक्ति देगा, और 4 लाख का परिवार अपना मान लोगे तो ईश्वर आपको 4 लाख की शक्ति देगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो 24 करोड़ का उत्तर प्रदेश का परिवार है, सबकी शक्ति ईश्वर देगा और वो चलाएंगे, और सब लोग इस परिवार में सुख के भागी होंगे, हिस्सेदारी होगी, भागीदारी होगी, उनको सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, ताकत मिलेगी, और गलत करने की इजाजत किसी को नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे अभिषेक मिश्रा, पूर्व मंत्री हैं, और उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। सहयोगी बाबूलाल के साथ सुशील कुमार, डेली इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।